हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे थे, है ना। हम पढ़ रहे थे कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसकी रिएक्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है एडिशन ऑफ HCl हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ HCl। ठीक है, तो जब HCl को हम ऐड करेंगे या HCl जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा। तो क्या कहता है, HCl रिएक्ट विद कार्बोनिल कंपाउंड इन बेसिक मीडियम टू फॉर्म साइनोहाइड्रेन। जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रेन। ठीक है, अब बात रीजन, अब रिएक्शन की हम रीजन की हम बेसिक मीडियम क्यों लेते हैं। देखो, अब जो HCl है, HCl में क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये वीक एसिड है तो आयोनाइज नहीं होता, तो इसको न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, बेस के साथ। और बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ये H2O प्लस साइनाइड। ठीक है, अब ये जो साइनाइड है, अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। तो अब ये रिएक्शन होगी, कौन अटैक करेगा, साइनाइड किसके ऊपर, इस कार्बन पे, पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे और क्या बन जाएगा फर्स्ट स्टेप में, ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये अनस्टेबल होगा, तो जो सोलवेंट होगा उस सोलवेंट में से किसको निकाल लेगा, H पॉजिटिव को। तो वाटर में से H पॉजिटिव रिमूव करवाएगा, OH नेगेटिव हमें वापस मिल जाएगा ना, OH नेगेटिव रिमूव। और जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रेट। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड साइनोहाइड्रेट। ठीक है, जैसे अगर हम किसी एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल हमने एसीटोन ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। हम उसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, HCl किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं सारी रिएक्शन को एक सिंगल स्टेप में खत्म करवा देता हूं तो मैं आंसर क्या लिख सकता हूं। ठीक है, जो साइनाइड होगा कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। तो जो साइनोहाइड्रिन होगा वो इसका कॉमन नेम हो गया, और प्रॉपर नेम क्या बोलूंगा। अब हमारे पास ये कौन था, एसीटोन था, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो जो भी हम रिएक्टेंट लेंगे उसके बेस पे इसको हम नाम दे देंगे। अगर एसिटल्डिहाइड लेते तो नाम क्या हो जाता, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब इस साइनोहाइड्रिन में साइनाइड है, तो अब इस साइनाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ये जो साइनाइड है हमारे पास, अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके। अगर मैं इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवा दूं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइड के अंदर। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा दूं मतलब डाइल्यूट एसिड ले लूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में। और अगर हम इसका रिडक्शन करवा दें किसी की भी प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या बना लेगा, प्राइमरी अमाइड बना लेगा। ठीक है, तो अमाइड बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर प्राइमरी अमाइड। तो ये जो रिएक्शन है कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड आती है हमारे पास रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम अल्कोहल में पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब कार्बोनिल ग्रुप रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड के साथ तो क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा होगा, देखो सेकंड एग्जांपल है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
अगर हम बात करें मैकेनिज्म की तो क्या से होगा, कार्बोनिल ग्रुप है, हम इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMgX और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर इसलिए लेते हैं क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड है वो ड्राई ईथर के साथ इथरेट्स बना लेता है, एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इथरेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इजीली डिसॉल्व। ठीक है, अब जो कार्बोनिल कार्बन है इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव स्लाइटली और कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मैग्नीशियम स्लाइटली पॉजिटिव और कार्बन की जो चेन होगी इस पे स्लाइटली नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव है किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर। ठीक है, ये बॉन्ड शिफ्ट होंगे और ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच हो जाएगा, MgX, और क्या बन जाएगा ये हमारे पास ROMgX। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाते हैं हम, इसका हाइड्रोलाइसिस। तो जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे एसिडिक मीडियम में तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल के अंदर, और रिमूव क्या हो जाएगा, MgOHX, ये बाहर आ जाएगा। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, ठीक है, अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल चाहिए एज ए प्रोडक्ट, आप ध्यान में रखोगे अगर कार्बोनिल कंपाउंड है मतलब एल्डिहाइड या कीटोन है और उससे अल्कोहल बनाना है और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तब तो आप करोगे रिडक्शन। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हो रहे हैं बट एल्डिहाइड और कीटोन से ही अल्कोहल बनाना है तो आप हमेशा किसकी हेल्प लोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स है जिनसे आप याद रख सकते हो, कन्वर्जन में आपको हेल्प करेंगे। तो अगर मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं हम प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर एनी अदर एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड, बस फॉर्मल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, और अगर मैं उसकी रिएक्शन करवाता हूं ग्रिग्नार्ड के साथ तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। और अगर हम कीटोन लेते हैं और कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं RMgX के साथ तो टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो हम एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड को चूज कर सकते हैं कि हमने बनाना क्या है। अगर प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो कंफर्म हमें फॉर्मल्डिहाइड ही लेना पड़ेगा, अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो कंफर्म हमें एल्डिहाइड लेना पड़ेगा बट फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, और अगर टर्शरी अल्कोहल ही बनाना है तो हमें कीटोन ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करें एग्जांपल्स की, तो जो इनके एग्जांपल्स होंगे वो देखो, अभी एक एग्जांपल कर लेते हैं, आप उससे समझ जाओगे कि जो रिएक्शन होंगी वो किस तरीके से करनी है हमने। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कीटोन ही ले लेते हैं, एसीटोन हमने लिया हुआ है, रिएक्शन करवा रहा हूं CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसकी रिएक्शन होगी ड्राई ईथर। तो वही सेम स्टेप क्या आ जाएगा हमारे पास, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक होगा OMgBr और यहां पर CH3। ठीक है, और अगली स्टेप क्या होगी, इसका हाइड्रोलाइसिस। और जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे एसिडिक मीडियम में तो ये क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। कौन सा अल्कोहल हो गया, टर्शरी। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम कीटोन लेके चले तो क्या बन गया हमारे पास, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लेके चलते तो क्या बन जाता, प्राइमरी अल्कोहल बन जाता। तो हमें किस टाइप का अल्कोहल बनाना है ये हम चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 3, रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड क्या होगा,
ये क्या बना लेंगे, क्रिस्टलाइन एडिशन कंपाउंड, या क्या बोल सकते हैं इनको, क्रिस्टलाइन बाइसल्फेट एडक्ट्स। रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। बाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, HSO3। ठीक है, और चार्ज को बैलेंस करूंगा तो ये लग गया हमारे पास। अब इसका साइज बड़ा होता है तो ध्यान में रखना, ये रिएक्शन सिर्फ कौन देंगे, जिनका साइज छोटा होगा, लाइक एसीटोन। अब जो कीटोन में जो बड़े साइज हैं, लाइक डाई इथाइल कीटोन या एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन, वो सब ये रिएक्शन नहीं शो करेंगे, मे बी स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो एल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे, या फिर वो कीटोन जिनका साइज छोटा होगा सिर्फ वही ये रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, और क्या बना लेंगे, क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट, क्रिस्टलाइन अडक्ट्स बना लेंगे। क्या होगी रिएक्शन, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। ठीक है, Na पॉजिटिव और HSO3 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रुप होगा वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, फिर से बिल्कुल सेम, और क्या बना लेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, O नेगेटिव Na पॉजिटिव और SO3H हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब जो ऑक्सीजन नेगेटिव होगा वो अनस्टेबल होगा, जबकि यहां पर अगर नेगेटिव आता है ऑक्सीजन पे तो वो स्टेबल होगा। रीजन क्या होगा, ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहां पर अगली स्टेप जो होगी वो क्या होगी, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, और क्या बना लेंगे ये SO3Na। ठीक है, अब ये स्टेबल क्यों है, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, क्या हो जाएगा यहाँ पर O नेगेटिव, तो अब ये O नेगेटिव है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो तीन ऑक्सीजन के ऊपर इक्वली डिवाइड हो गया, जबकि इस केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन पे है। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी सिर्फ एक ही ऑक्सीजन पे कंसंट्रेटेड थी, इसलिए ये अनस्टेबल था, जबकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो तीन ऑक्सीजन में इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो क्या होगा, चार्ज का जो कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी और जिसकी स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो आंसर आया हमारे पास, अगर इसका एग्जांपल लेते हैं हम, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, रिएक्शन करवाएंगे सोडियम बाइसल्फाइड, और क्या बन जाएगा फर्स्ट स्टेप में, तो सॉलिड फॉर्म बनाने की वजह से ये रिएक्शन यूज होती है टू आइडेंटिफाई कार्बोनिल ग्रुप। ये चेक करने के लिए कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनिल है कि नहीं है, तो इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जब प्रोडक्ट बनेगा वो सॉलिड फॉर्म में या प्रेसिपिटेट फॉर्म में बन जाएगा, तो वो जो सॉलिड फॉर्म बनेगी वो हमें बताएगी कि यहाँ पर जो हमारे पास कंपाउंड था वो एल्डिहाइड या कीटोन था या फिर नहीं था। ठीक है, दूसरा इसका जो सबसे बड़ा यूज है, ये रिएक्शन प्योरिफिकेशन में काम आती है। अब ये जो रिएक्शन होगी वो सिर्फ कौन शो करेगा, एल्डिहाइड या कीटोन शो करेगा। ठीक है, तो अब अज्यूम करो मेरे पास कोई कंपाउंड मिक्सचर है, उस मिक्सचर में कार्बोनिल ग्रुप है, कोई भी होता है एल्डिहाइड या कीटोन, प्लस कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप है, मुझे उनको सेपरेट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, उसके अंदर क्या डाल दूंगा, सोडियम बाइसल्फाइड, जो कार्बोनिल ग्रुप से रिलेटेड होगा वो क्या बना लेगा, सॉलिड फॉर्म बना लेगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, अगली स्टेप, उसको प्रेसिपिटेट को छानकर फिल्टर करके अलग कर लेंगे। अब जो उसके बाद आएगा हमारे पास, अज्यूम करो ये वाली फॉर्म बनी। ठीक है, तो अगली स्टेप क्या होगी, मैं इसकी रिएक्शन करवा दूंगा एसिड के साथ, क्या क्या बाहर आ जाएगा, NaCl एक्वस मीडियम, SO2 गैस प्लस H2O, और क्या आ जाएगा हमारे पास, प्योर कार्बोनिल ग्रुप, और ये कार्बोनिल ग्रुप कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन शो करेंगे, वही एल्डिहाइड या कीटोन जिनका साइज छोटा होगा ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। क्लियर है, तो आई बात समझ में, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, बाकी फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।